शायद पैटर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मास्टर। आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंसेस के अंदर बेल्ट जो ब्लाउज कटिंग करते हैं, जैसे कि इमेज में आपको दिखता होगा। ये जो ब्लाउज है इसकी कटिंग कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। और ये जो बेल्ट वाली जो ब्लाउजेस होती हैं उसमें हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ज़्यादातर, वो चीज़ मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, कहीं पर भी ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी नहीं बताया आज तक। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको इसमें समझाऊंगा। देखिए, जैसा कि हम प्रिंसेस कटिंग करते हैं, ये फ्रंट है। फ्रंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लूज़ होता है, तो यहाँ पे हम एक डार्ट मारते हैं तो जाके ये हमारा फिक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स होता है। पर हम जब क्लोज नेक काटते हैं तो ये डार्ट मारेंगे, पर हम जब फैब्रिक पे बैठाएंगे, क्योंकि ये क्रॉस हो जाता है, इसमें गैप आने लगता है। यहाँ पे आप देखें कर्व जैसा स्लाइड कर्व इसमें बनने लगता है। लाइन तो सीधा होता है तो वो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे बैठाने के लिए हमें हमेशा कर्व रखना पड़ेगा, तभी बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अगर हम चाहें यहाँ से डार्ट मार के यहाँ पे निकाल दें, या चाहे तो एक गले से मार दें, तो वो कभी भी नहीं बैठेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आपका डीप नेक है तो आप यहाँ पे डार्ट मार के यहाँ से निकाल सकते हैं। वो भी क्यों और कितना? क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब हम यहाँ से डार्ट मारते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, शोल्डर हमारा माइनस हो जाता है। हो गया? तो इससे क्या होता है, शोल्डर माइनस होता है, पर ये अभी हमारा बैठ जाता है। और कितना माइनस होता है ये भी सुन लीजिए, 0.25 से 1 इंच ही माइनस होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा अगर कर देंगे तो प्रॉब्लम पता है आपको क्या आने लगेगी। ये चीज़ है जो यहाँ पे आप जितना भी डार्ट मारेंगे, आपने अगर सोचा कि मैं शोल्डर ज़्यादा कम करना है तो यहाँ पे ज़्यादा डार्ट मार के यहाँ पे कम करूँगा, तो ये बाद में आप तो कम तो कर लोगे, ये स्ट्रेट कर दोगे, पर ये यहाँ से जब भागेगा तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। देखिए, ये फिर यहाँ पे अगर आएगा, ठीक है ना, तो ये देखिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट स्टार्ट कर दिया ये। अगर कटिंग कर देंगे फिर भी ये प्रॉब्लम जो रहेगा आपका ये आएगा। क्योंकि देखिए, अगर ये कटिंग होता आराम से मैं इसको यहीं पर बैठा दिया, पर देखिए कितना प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बताया आपको? 0.25 इंच से ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते। अगर फ्रंट आपका हाई है, फ्रंट अगर आपका डीप है, बैक हाई है, तो उस प्रोसेस में हम यहाँ पे 1/4 इंच डार्ट मार के 0.25 इंच से 1 इंच शोल्डर माइनस कर सकते हैं, तो हमारा परफेक्ट आएगा। और बाकी 1/2 इंच हम यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 7 इंच 8 इंच पे एकदम परफेक्ट आएगा, क्योंकि बैक हाई है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे डार्ट मारते हैं, जितना भी आप अगर 1 इंच डार्ट मारेंगे तो ये पेपर इस तरीके से फोल्ड होगा। आप याद रखिएगा, कभी भी आप ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम आएगा। अभी तक जो वीडियो नहीं आ रही थी, मैं ये सब पे ज़्यादातर रिसर्च कर रहा था, सब कुछ पूरा एकदम डीपली सब कुछ तैयारी कर रहा था, इसीलिए इतना टाइम लगा, और मैं बिज़ी भी चल रहा था, तो दोनों बात है। तो आज से रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, जो आपको कभी नहीं यूट्यूब पर सिखाया जाएगा। देखिए, फिर हमने अगर यहाँ पे 1.5 इंच किया, माना कि आपका 10 इंच देता है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 इंचेस जैसा। तो ये क्या होता है, जब हम इधर लाएंगे, देखिए पहला क्या होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। यहाँ पे जितना हम डार्ट मारेंगे, ये हमारा डार्ट पॉइंट जो है इस तरीके से ऊपर से शोल्डर कम होने लगता है। समझ में आ रहा है आपको? शोल्डर कम होने लगेगा और यहाँ पे ये रिंकल देने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रिंकल क्रिएट करने लगेगा। तो यही सब प्रॉब्लम होता है फ्रेंड। तो वही चीज़ में देखिए, जब हम यहाँ पे डार्ट मारते हैं, यहाँ पे खोलेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे खोलेंगे तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके से जाएगा हमारा। अब देखिए ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे, या तो माना एग्जांपल के तौर पे आप नेक पे डार्ट लगा रहे हो, यहाँ से आपने डार्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए मैंने इसको कम कर दिया, कितना, ये 2 इंच कम कर दिया। ठीक है, ये 2 इंच है हमारा। अब देखिए, अब इसको मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैसे आया, देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा फुलने लगता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे झोल बनने लगता है, यहाँ पे लूज़ होता है। वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आज सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कटिंग करें, बिना पैड का कैसे कटिंग करें, पैड है तो क्या करना है, तो सब कुछ मैं बताऊँगा। और ये जो डार्ट है फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो बैठता नहीं, इसका मैं सोल्यूशन दूंगा कि हमें कटिंग कैसे करना है बेल्ट के ब्लाउज में। देखिए, अगर आप प्रिंसेस कटिंग कर रहे हो कोई बात नहीं है, बैठ जाता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। कि बस्ट ज़्यादातर इंडियन में देखेंगे, इंडियन गैप ज़्यादा नहीं होता, बस्ट के बीच में गैप ज़्यादा नहीं होता, पर आप आउट ऑफ कंट्री देखेंगे तो गैप आता है। ठीक है,
तो अगर हमें डम्मी के हिसाब से करनी है तो यहाँ पे हमें एक डार्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आप पर वो गंदा दिखता है इसीलिए हम लोग नहीं मारते। अगर क्लोज, अगर फ्रंट ओपन है तो आप बिंदास ये डार्ट मारिए, क्वार्टर इंच का मारिए। और याद रखिएगा उसको कभी सीधा मत करिएगा, अगर आपने सीधा किया तो प्रॉब्लम स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ये डार्ट को मार दिया क्वार्टर इंच, ठीक है, क्वार्टर इंच मार दिया, ये हमारा क्या हुआ, यहीं पे बैठ रहा है, ठीक है ना। ये क्वार्टर इंच मैंने मारा, ये डार्ट हमारा यहीं पे। पर अगर आप जब पेपर को ऐसे सीधा कर देते हो, ठीक है ना, ये सीधा कर देते हो तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती खींचकर ये सेंटर बनाएगा। क्या बनाएगा, सेंटर बनाएगा, तो हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होना ही होना है। तो इसलिए हम कभी भी किसी चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती हमें नहीं करना है। कटिंग का जो तरीका है वही तरीका फॉलो करना है। और आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर डायरेक्ट कटिंग सीखना है, डायरेक्ट आप बताइए। तो आज का जो तरीका रहेगा डायरेक्ट भी रहेगा, पेपर से भी आप कटिंग कर सकते हो। तो टोटल मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। चलिए चलते हैं टेबल पे, करते हैं स्टार्ट कटिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ये आपने देखा तो फ्रेंड, आपने इमेज देख लिया किस तरीके का ये फ़ोटोज़ हैं। तो इसमें बैक में की होल है और बैक हाई है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। और बेल्ट है इसके अंदर, तो वो कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए ब्लाउज़ है 15 इंचज़ है हमारा, ठीक है, 15 इंचज़ ब्लाउज़ हमारा है। तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, बैक की कटिंग कर लेंगे, ठीक। चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बैक की। और दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं, इसमें जो बैक हाई है उसको हम डीप कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें डीप चाहिए, हम डीप कटिंग करेंगे। तो उस हिसाब से मैं निशान लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमने मेज़र टेप को रखा। अब ब्लाउज लेंथ है 15 इंचज़, तो यहाँ आप देखिए इस तरीके से, कितना, इस तरीके से हम रखेंगे। यहाँ पे एक निशान मार लेंगे 15 इंचज़, 15 इंचज़। फिर यहाँ से जो निशान मारेंगे याद रखिएगा 6.5 इंच पे मारना है, क्योंकि देखिए जब हमारा डीप नहीं रहता तो हम 7.5 पे निशान लगाते हैं, क्योंकि 1 इंच शोल्डर हम डाउन करते हैं। अभी क्या है, डीप है हमारा, तो 1 इंच हम ऊपर लेंगे। ये जो 5, 5.5 पे लिया जाता है, ये तरीका गलत है। अगर आप डायरेक्ट ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो कम से कम शोल्डर जितना है उसका हाफ करिए, उसके बाद आप 1 इंच ऊपर की तरफ चले जाइए, तो ये आपका परफेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6.5 इंच, डार्ट पॉइंट 10 इंचज़ है, तो 10 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। अंडर बस 13 इंच है, तो 13 इंच पे निशान लगाएंगे। ब्लाउज लेंथ 14 है, तो 14 रहने देंगे उसको। देखिए अब आपका एक सवाल होगा कि बैक कम नहीं किए 1 इंच, तो देखिए पहले आप पूरी कटिंग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये 10, 3, 13, ठीक है। कोई भाई अगर डायरेक्ट कटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मैं इसमें समझा दूंगा और मार्जिन भी रखूंगा इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये लाइन हमारा लग गया, ये लाइन जो है कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, सेंटर लगाएंगे, डार्ट डिस्टेंस जिसको कहते हैं, तो वो लगाएंगे। तो 3.25 इंच, ठीक है। 36 साइज हम कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए मेजरमेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने दे दिया है, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए 3.25 इंच जो है आपका कंटिन्यू लगाना है हमें निशान, कैसा, कंटिन्यू। और ये हमें सब में लगाना है। और ये आपको बता दूं मैं, ये तरीका जो है आप अगर सीख लेते हैं तो हर ब्लाउज के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये इस तरीके से आप लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आपको 2 इंचेस शोल्डर चाहिए तो 2 इंचेस इस तरीके से रखिए, ठीक है। 2 इंचेस इस तरीके से रखिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5.5 इंच 2 सूट। सेम टू सेम निशान आपको यहाँ पे भी लगाना है। आप चाहे तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, पर हम यहीं पे 2 इंचेस लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्यों। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे निशान लगाने के बाद में हमें एक चीज़ ये करना है, हमें नेक डीप देखना है। नेक डीप हमें अगर चाहिए 11 इंचेस, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं हम 11 इंचेस, ठीक है। ये हो गया निशान हमने मार दिया। और स्टैंडर्ड 10, 11, 10, 11 यही चलता ही चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड नेक चाहिए, तो याद रखिएगा राउंड नेक में कम फैलता है, स्क्वायर नेक में ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ पे राउंड नेक कटिंग कर रहे हैं। अगर आप लोगों को स्क्वायर नेक पे वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए,
मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये हो गया हमारा नेक का ड्रॉ। अब यहाँ से एक चीज़ हमें नोट करना है, अगर 9 चौक 36 अगर आपका है, ठीक है, याद रखिएगा 36 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पे कितना, ये 36 ही आना चाहिए, 9 इंचेस। एक ऐसे क्रॉस नापेंगे, ठीक है, क्रॉस नापेंगे यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल। अब सेम यहाँ पे 30 इंच हमारा वेस्ट है, तो 7.5 प्लस 1 इंच इसमें डार्ट ऐड करेंगे। हम चाहे तो 0.25 इंच भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लाइन क्रॉस हो रहा है हमारा, इस तरीके से लाइन क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी हमारा इस तरीके का लाइन क्रॉस होने लगे, अब यहाँ पे देखिए चेस्ट भी ओपन हो रहा है, तो चेस्ट में ये जाएगा। तो हमें करना क्या है, ये जितना है 8.5 इंच है, तो यहाँ पे भी 8.5 इंच, मतलब 7.5 इंच ये एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए क्रॉस हो रहा था। तो परफेक्ट है, ये यहाँ पे रख देना है, तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगा। ये कैंसिल कर दीजिए। ये बैक का हो गया हमारा। अब आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आर्मोल। अब यहाँ पे आप देखिए आर्मोल जो हमारा कितना आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, 8.25 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ का और यूज़ करते हैं, क्रॉस मेथड। हमारा 10 इंच अगर डीप है, 10 इंचेस तक डीप है, तो इस तरीके से हम क्रॉस नापते हैं। अगर हमारा क्रॉस बैक अगर 14 इंच है, तो इस तरीके से हम रखते हैं, यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। तो हमें यही यूज़ करना है, ये तरीका 10 इंच है। उसके बाद 11 जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका फिर चलेगा हमारा टोटल, ठीक है। ये आ गया, ये हमने कर दिया। तो ये देखिए 1/4 इंच ज़्यादा है, 1/4 इंच से कुछ हमारा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम चाहे तो 1/4 इंच ये डाउन भी कर सकते हैं, कट करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो चलिए ये मैं कटिंग करूँगा, और यहाँ पे जो 1 इंच का डार्ट लगा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये 1 इंच का डार्ट, ठीक है, यहाँ तक आएगा। और ये हमारा एक्चुअल डार्ट नहीं है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फाइनल डार्ट नहीं रहेगा। अभी मैं बताता हूँ क्यों। सीजर जरा दियो, सीजर। ये देखिए बैक कटिंग हो चुका है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ये 8 इंच 1/4 इंच भी ना बढ़े, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, और आप चाहिए तो ये थोड़ा सा आउट जा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये तो बैक कटिंग हो गया है हमारा। अब यहाँ पे फ्रंट हम कटिंग करेंगे। सॉरी, इसमें मैंने मार्जिन नहीं रखा, आप लोग चाहें तो इसमें मार्जिन रख लीजिए, तो डायरेक्ट ये कटिंग हो जाएगा आपका, क्योंकि मेरी आदत पड़ चुकी है पेपर में मार्जिन नहीं रखने का, तो वही आदत हमारा मेंटेन है। तो देखिए हम इस पेपर को, बैक को यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, या तो आप निशान लगा लीजिए या फिर चटका लगा लीजिए, कुछ भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे चेस्ट पे मारा, फिर यहाँ पे, फिर ये लेंथ के पास, ठीक है। फिर यहाँ से निशान लगाएंगे हम, ठीक है ना। ये सारा निशान लगा दिया हमने, ठीक है, निशान लगा दिया। और ये जो रहेगा हमारा बैक रहेगा, ठीक है। और ये हमारा बैक का आर्मोल ले रहे हैं हम। और याद रखिएगा जब हम डीप कटिंग करते हैं तो उसमें एक क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक का जो निशान जो मेज़र करते हैं, वो जो मैं तरीका बताया वही तरीके से यूज़ करते हैं। 10 इंच तक आप क्रॉस नापिए। चलिए, और यहाँ पे जो है डार्च डिस्टेंस मैं निकाल लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा ये। अब देखिए सारे निशान को हम सीधा करेंगे। ये निशान हमारा लग चुका है। और यहाँ पे मैं यहाँ सेंटर की भी लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये डार्ट डिस्टेंस का जो सेंटर था हमारा, ये लग गया है।
अब इसमें हमें एक मेज़रमेंट अप्लाई करना है। वो मेज़रमेंट क्या है, यहाँ से नापना है। ये कितना आ रहा है, 8.5 इंच। तो यहाँ पे भी निशान जो लगा है ये देखिए 8.5 इंच। तो यहाँ पे रखिए 8.5 इंच। कितना चाहिए हमें, 36, 9 चौक 36 ना, 18 इंच हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, ये 18 इंच हो गया। याद रखिए जब डीप रहेगा तो हमें इसी तरीके से मार्क करनी है, ठीक है। अभी ये 18 इंच आया। उसके बाद हमें लूजिंग ऐड करनी है। लूजिंग कितना देते हैं, 0.25 इंच। तो यहाँ पे देखिए 10.25 इंच करीब हमारा आ रहा है, ठीक है। ये 10.25 इंच है, ठीक। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे स्ट्रेट निशान लगाएंगे। स्ट्रेट निशान लगा लिए। ये इतना हमारा भाग रहा है, कितना, इतना ज़्यादा भाग रहा है। पर ये जब देखिए आप कटिंग यहाँ से करेंगे ये फैलेगा, ठीक है। हमारा ये फैलेगा 100%, ये फैलना ही फैलना है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे जो निशान लगाया हूँ, अब ये डीप नेक है तो कितना आ रहा है, 10.25। यहाँ पे ये टोटल आ रहा है 37.5, ठीक है, 37.5। पर यहाँ पे जब हमारा ओपन होगा तो ये 1/2 इंच जो रहेगा हमारा नीचे जा रहा है, तो ये ओपन होगा तो इतना हम माइनस इसमें कर लेंगे, ठीक है। कितना माइनस करेंगे, कितना, जितना ये हमारा नीचे बढ़ रहा है उतना हम माइनस करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा इधर से जो है ये गैप हो रहा है तो ये बढ़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा ये फैलेगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये टोटल यहाँ से देखिए ये 10 इंचेस के करीब आ रहा है। और यहाँ से 18.5, मतलब ये 37 इंचेस आपका रेडी होगा, 37, ठीक है। तो डीप नेक है, डीप नेक में हमारा लूजिंग नहीं होती बेसिकली। अगर लूजिंग पूरा ख़त्म भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फैल के अपनी जगह पे चले जाता है। पर अगर आप क्लोज नेक बना रहे हैं उसमें लूजिंग ऐड करना ज़रूरी है। ये देखिए ये हो चुका है। अब ये जो लाइन है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेंटर में लगाना है हमें पूरा टोटल 0.25 इंच। ये देखिए 0.25 इंच हो गया। ये हमारा 2 इंचेस का शोल्डर। अब ये पूरा निशान हमारा रेडी है। अब ये जो है, अब यहाँ पे हम फर्स्ट नीचे की निशान लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, साइड की निशान लगानी है। अब ये हम डायरेक्ट अगर कटिंग कर रहे हैं तो साइड की नहीं हम नीचे से निकालेंगे, ठीक है, और आर्महोल से निकालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे स्ट्रेट ही रहने देंगे इसको। कितना आ रहा है, 9.75, और हमारा चाहिए कितना, 7.5, 7.5 इंच। यहाँ पे कितना है, 2.25 इंच। 2.25 इंच को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 1.1, 1.1। तो ये 1.25 इंच हो गया, ये 1.25 इंच परफेक्ट, ये हमारा डिवाइड हो चुका है। सेम टू सेम यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बिना साइड डार्ट का बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 2 निशान लग गया हमारा। अब यहाँ से हमें क्या लगाना है, आप पैटर्न देखिएगा। यहाँ से हमें एक सीधा निशान इस तरीके से मारना है। किसका, प्रिंसेस का निशान मारना है हमें। अब ये निशान हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे कितना है, 10 इंच में 1 सूत कम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा ये निशान। तो ये जो बढ़ रहा है हमारा, हमें डार्ट यहाँ से ही क्रिएट करनी है। कहाँ से, आर्महोल के पास से। तो कितना ये बढ़ रहा है, देखिए 1.25 इंच के करीब। और यहाँ पे देखिए कितना है, 8.5। जैसा कि हमें 8.5 इंच, अगर लूजिंग अगर आप ऐड कर रहे हो तो 0.25 इंच ना। तो हम देखिए डीप कटिंग कर रहे हैं। डीप में बेसिकली अगर हमारा नेक 8 इंचेस है, कितना, 8 इंचेस। तो यहाँ से हम जाएंगे नीचे। अब ये जितना है, ठीक है, इसका 14 भाग करेंगे। ये 0.25 इंच है, तो मतलब आप समझ चलिए कि 1 इंचेस एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 इंच
इसको माइनस करना है हमें, कितना, 1/4 इंच माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा रेडी ये हमारा 8.5 प्लस 1/4 इंच जो लूजिंग हम देते हैं, अब उसको 1/4 इंच में डिवाइड करेंगे तो ये हाफ इंच माइनस करेंगे तो ये हाफ इंच के करीब हमारा यहाँ पे बैठना चाहिए, मतलब 8.5 एक 9 इंच ये आना चाहिए हमारा। तो उस तरीके से हम यहाँ पे डार्ट क्रिएट करेंगे। और 9.5 इंच भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रंट के अंदर हमारा टोटल लूजिंग ख़त्म हो जाता है, बैक के अंदर। तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंचेस का एक डार्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.5 या 1.25 इंच का ये डार्ट है और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 इंचेस, और यहाँ पे बच कितना रहा है हमारा 1.25 इंच। तो 1 इंच का डार्ट हमने लगाया है। थोड़ा हमें लूजिंग चाहिए तो लूजिंग के लिए हमने 1.25 इंच छोड़ दिया है। ठीक है, ये इस तरीके से फोल्ड करना है। अब ये डार्ट नापेंगे तो ये 1.25 इंच डार्ट हमारा निकल रहा है यहाँ पे आर्म होल के पास। तो यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, देखें इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम नापेंगे इस तरीके से क्रॉस फ्रंट। अब ये देखिए 8 इंच पे मैंने रखा है, तो ये कितना आ रहा है 6.5 इंच। अगर 9 इंचेस पे है फिर भी हम इसी तरीके से नापेंगे फ्रंट को, तभी हमें समझ में आएगा। अभी यहाँ पे है तो करेक्ट है ये अपना, तो ये हम नीचे की तरफ जाएंगे, आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्म होल कितना आ रहा है वो भी देखेंगे हम। देखिए 9 इंचेस आ रहा है, तो मतलब ये 9 इंचेस ये ऊपर और जाना चाहता है, तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ ले लेंगे ऐसे। तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। अभी मैं कट करता हूँ फिर नापते हैं। नहीं, तो ये देखिए ये आर्म होल देखिए अपना, ये 8.25 इंच आ रहा है, तो छोड़ देंगे हम यहीं से। अब ये ओपन हो गया हमारा। अब इसमें जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक डार्ट है यहाँ से, जिसमें शेप दिया गया है बेल्ट का। ठीक है, अब बेल्ट है स्ट्रेट, इसके अंदर इस फोटो में आप देखेंगे बेल्ट है स्ट्रेट, तो क्या हम स्ट्रेट बेल्ट लगा देंगे, यहाँ से काट के निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इस बेल्ट को निकालेंगे, पर कैसे, यहाँ पे जितना है कितना आ रहा है यहाँ पे 3 इंचेस यहाँ करेंगे। अगर आप थ्योरिस्ट जाएंगे तो 6 छंके 36 प्लस 1 इंच 7 इंच आना चाहिए यहाँ पे, तो ये 7 इंच आ रहा है हमारा। तो यहाँ से हम इसको शेप देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पूरा शेप देंगे और यहाँ पे ले जाके मिल जाएंगे। ठीक है, यही है ना नेक हमारा सेम। ठीक है, ये हमारा। अब यहाँ पे हम क्लोज करेंगे इसको। ये हमारा नेक रेडी हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से जो है 8 इंचेस पे के पास से हम इसका शेप देंगे इस तरीके से, जैसा फोटो में दिख रहा है वैसा हम शेप दे देंगे। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है तो हम और नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए बेल्ट, फर्स्ट हम क्या करेंगे बेल्ट कट के निकालेंगे। ये हुआ। यहाँ पे आके रुकना है हमें। ठीक है, रुक जाना है हमें यहाँ पे। और देखिए अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अब जैसा कि हमारा यहाँ से डीप होने लगा है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा शोल्डर विड्थ 2 इंच चाहिए तो ठीक है। अगर 2 इंच से और भी, देखिए 2 इंच चाहिए ना, यहाँ से हम 1/4 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इस लाइन को इस तरीके से मारेंगे और यहाँ से शोल्डर हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, शोल्डर अब गिरेगा ही नहीं। ये देखिए यहाँ से हमने इसकी कटिंग की। ये हो गया हमारा। अब इसको चिपका देंगे और इसको भी डार्ट को चिपका लेंगे।
फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक नोच मारेंगे हम, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो यहीं से हमारा ये आना चाहिए। अब ये तो हमारा काम हो गया है। अब बचा एक काम, यहाँ पे बेल्ट हमने ज्वाइन कर लिया। चलिए बेल्ट ज्वाइन कर लिया ना। याद रखिएगा ये जो पॉइंट बन रहा है, पॉइंट नहीं बनना है, पॉइंट को हमें सही कर लेना है। या तो आप इसको भर सकते हो यहाँ से, ठीक है, या तो यहाँ पे वाइट थोड़ा कर सकते हो, पर मेरा सजेशन है आप भरिए, ठीक है। भर लीजिए, इसको चिपका लीजिए। ये हो गया आपका साइड पैनल, जैसे कि आपने देखा वो निकल गया बेल्ट का। अब यहाँ पे ये जो डाट है, ठीक है ना, ये डाट ये क्लोज करेंगे हम और सीधा काट के निकाल सकते हैं। अगर सीधा नहीं काट के अगर नहीं चिपकाना है तो आप यहाँ से इस तरीके से दे दीजिए, यहाँ से इसको घुमा दीजिए, यहाँ पे ये हो गया और ये यहाँ पे से आ गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हमें 1.25 इंच निकालना है। कितना? 1.25 इंच कट कर निकालना है, ये स्ट्रेट। हाँ ठीक है, ये स्ट्रेट निकालना है। ये जो मिडिल का पार्ट में, जैसे कि मैंने आपको डमी बताया, यहाँ पे रिंकल लूज रहता है, इस तरीके से लूज रहता है, उठता है, तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए हमें इतना काटना पड़ेगा, 1.25 इंच कम से कम काटना पड़ेगा। मैं उसके लिए डाट नहीं लगाता, यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ये पार्ट जब ऊपर की तरफ खींचता है तो ऑटोमेटिक ये आ जाता है नीचे की तरफ। तो इसको देखिए हम कटिंग ऐसे कर देंगे, पर हमें अभी डाट नहीं कटिंग करना है, यहाँ से मैच करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा मेन डाट है, ये जो है ये लाइन कैंसिल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख के चेक करेंगे इस तरीके से, देखिए ये यहाँ पे आया, ठीक है ना, और ये अपनी जगह पे परफेक्ट है। यहाँ से देखिए ये अपनी जगह पे परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक स्केल मारेंगे, वो भी इस तरीके से मारना है, आउटसाइडर से शेप के तरीके, ठीक है। अब यहाँ पे ये शेप बन चुका है और यहाँ पे भी आपको शेप ही देना है। याद रखिए, अगर आपको शेप नहीं आता आप स्केल से मार सकते हो ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये आपका परफेक्ट एकदम बैठेगा। क्योंकि देखिए ये शेप क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखिए बस्ट राउंड होता है, ठीक है, राउंड। अगर उसके ऊपर हम स्क्वायर काटेंगे तो वो क्या होगा, अंदर की तरफ घुसने लगेगा, और जब शेप देंगे तो एकदम बढ़िया से वो फ्लैट एकदम कर्व रहता है बस्ट, तो उसके ऊपर बैठेगा ये। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डाट हमने मैच किया था, इसलिए अगर आप चाहें तो जो मैंने बोला आप चिपका के काट सकते हो, नहीं अगर आपको चिपकाना तो आप यहाँ से सीधा इसको निकाल सकते हो। और याद रखिएगा यहाँ से जो हमने फोल्ड किया वो पूरा काट के निकालना है, नहीं तो बस्ट के पास लूज आने लगेगा, रिंकल बनेगा। ये इस तरीके से हो गया हमारा ये कटिंग कंप्लीट। अब ठीक है, ये हो गया हमारा अंदर साइड के। चलिए मैं एक बार चिपका देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसको राउंड करना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया राउंड, ये राउंड कर लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे भी जोड़ देंगे। अब ये हो गया कंप्लीट। अब ये यहाँ का पार्ट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये जो है मेन स्टिचिंग में ध्यान रखना रहता है, जब आप कारीगर को कटिंग करके दे रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा। ये टोटल हमारा ये 3 पीस में कटिंग होता है, जैसा कि आप इमेज देख सकते हो, सेम टू सेम वैसे ही कटिंग होगी और एकदम परफेक्ट ब्लाउज आपका बैठेगा। तो ये हो गया फ्रंट हमारा। अब बचा बैक। अब बैक का अगर हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे तो अब सवाल आता है कि शोल्डर उतरेगा या नहीं। तो याद रखिएगा शोल्डर आपका अभी जो है फॉल होगा। क्यों होगा वो देख लीजिए आप, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जब ये विड्थ ज़्यादा है, अभी हमें ये क्या है, ये विड्थ ज़्यादा है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये ज़्यादा फैलेगा। कभी भी यहाँ पे जो विड्थ है उससे 1/4 इंच या 1/2 इंच अंदर की तरफ होना चाहिए। जितना आप डीप होगे उतना ये अंदर की तरफ आता रहेगा। वो कैसे देखना है वो चीज़ चलिए समझ लेते हैं। यह है डीप हमारा। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, ठीक है ना। जहाँ पे सबसे ज़्यादा डीप है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे ऐसे मैं कटिंग कर देता हूँ।
ठीक है, ये काट दिया मैंने। अब आप जब डार्ट मारोगे, ठीक है, याद रखिएगा, जब डार्ट मारेंगे इस तरीके से, यहाँ पे रखा हमने, ये हुआ। अब यहाँ पे मैं एक कट मारूंगा तो परफेक्ट वो जाएगा, ठीक है, ये अब वो परफेक्ट फैलेगा अपनी जगह पे, ठीक है। तो चलिए, ये मारा मैंने और यहाँ पे एक निशान मैं लगा रहा हूँ। ये निशान लगा दिया हमने और ये सेंटर हमारा बैठाना है, ठीक है। अब ये सेंटर बैठ गया। अब आपको नापना है यहाँ से शोल्डर कितना भाग रहा है, ठीक है। आप पहले ही पता कर सकते हैं हमारा शोल्डर कितना भागेगा। देखिए कितना, ये 7.5 इंच, ये बहुत ज़्यादा भाग रहा है। कितना? बहुत ज़्यादा। ये 7.5 आप देख रहे होंगे इक्वल आ रहा है, 15 इंच है, 15 इंच आ रहा है, पर ये हमेशा 1 इंच या 1.25 इंच माइनस रहना चाहिए। ये मैंने ये जो कट किया यही देखने के लिए किया ये कितना भागता है। पर अगर मैं इसको अगर ज्वाइंट कर दूंगा इस तरीके से, देखिए ये, तब की क्या हुआ, ये 1.25 इंच ये कम हो चुका है। कितना? 1/2 इंच से थोड़ा सा जो कम है वो कंप्लीट कम हो चुका है 1.25 इंच। पर हमें तो कम से कम, ठीक है, मैंने जाके 1 इंच माइनस होना है। कितना? 1 इंच। देखिए यहाँ पे इतना ये एक्स्ट्रा हो रहा है ये जोड़ने पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हमारा शोल्डर कितना फॉल होगा, ठीक है। अब ये जितना बढ़ रहा है हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जितना यहाँ पे बढ़ेगा सेम टू सेम यहाँ पे लगाएंगे और इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। कहाँ पे? जहाँ से हमारा ब्रॉड है। ये, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर को मैच कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये हो गया हमारा। ये यहाँ से कट कर दिया हमने। देखिए ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर अब आप देखेंगे इस तरीके से, अब जब डार्ट मारेंगे और यहाँ पे फैब्रिक बंद रहेगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये 6.5 इंच तक ही जाना चाहिए। कभी भी आप कटिंग करो, ये 1 इंच शोल्डर का 16 इंच है तो याद रखिएगा 7 इंच ही आना चाहिए। देखिए ये हमारा, तो ये क्या होगा, अब बॉडी पे जाएगा तो उतरेगा नहीं। तो ये परफेक्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब बात आई कि फ्रंट बैक सेम टू सेम क्या कटेगा, नहीं। अब हमें साइड को मैच करनी है, क्योंकि हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम साइड को मैच करेंगे, ठीक है। अब हम देखिए साइड को मैच करेंगे। ये जितना निकलेगा बाहर हम काट कर फेंक देंगे। और इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रेट है, ठीक है ना, यहाँ पे ये स्ट्रेट था, हमने ये चिपकाया, ठीक है। अब ये जब उस पे जाएगा बॉडी के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ घुसेगा। देखिए इस तरीके से घुसेगा ये। तो हम यहाँ पे जब डार्ट लगाते हैं तो यहाँ से निकालते हैं, तो ये माइनस करेंगे हम। कितना? 1/2 इंच। डायरेक्ट आप कटिंग कर रहे हो तो आपको इतना प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम रखेंगे बैक के ऊपर और यहाँ से निशान लगा के कट कर देंगे। ये हो गया हमारा। ये टोटल काटेंगे, जितना ये है टोटल हम कट करेंगे। कैसे? इस तरीके से निशान लगा लीजिए। कितना है ये? 1.25 इंच, यहाँ से 1.25 इंच। ये हम कट करके निकाल देंगे। फिर ये हमारा कितना बचेगा, 1 इंच का डार्ट आना चाहिए, उससे कम नहीं। 1 इंच का डार्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे, बस हो गया, ठीक है। ये हमारा बैक कम हो गया। तो हमें इसी तरीके से कटिंग करना है। अगर आप चाहते तो वैसे भी कटिंग, पर इसमें क्या है, साइड लटकेगा, ठीक है, साइड लटकेगा हम चाहे तो। पर ये परफेक्ट एकदम तरीका है। अगर आप डायरेक्ट अगर कटिंग कर रहे हो तो ये परफेक्ट आपका ब्लाउज बैठेगा, मेरी गारंटी है इसकी। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Generate by AI. Generate by AI.